गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 6th वर्चुअली ट्रू रिटन बाय पॉल स्टीवर्ट। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स एज ए समरी लिए हैं। ये आपके क्वेश्चंस में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इसमें दो कैरेक्टर्स आपको बताए गए हैं, माइकल एंड सेबेस्टियन। माइकल जो है, जो बच्चा गेम खेलता है, और सेबेस्टियन एक बच्चा है 14 ईयर्स का, साउथ लंदन में वो रहता है। और एक मोटरवे में उसका एक्सीडेंट हो चुका है। ये सब पहले के बीच में इंसिडेंट आएंगी, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन बता दिया है। सेकेंड है न्यूज़पेपर आर्टिकल ऑन सेबेस्टियन। अब माइकल जो है वो ट्रेन से कहीं जा रहा है, सामने एक बर्थ पर एक लेडी बैठी हुई है, उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर है और उस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है। वो आर्टिकल लिखा हुआ है, उस सेबेस्टियन के ऊपर आर्टिकल है कि मिरेकल रिकवरी, और सेबेस्टियन सर्ट्स उसका नेम दिया हुआ है। तो वो जब सेबेस्टियन सर्ट्स नेम देखता है, माइकल सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि ये वो माइकल नहीं हो सकता जिसको वो जानता है। फिर अचानक से वो लेडी जो है थोड़ा सा आगे झुकती है और माइकल को उसकी वो पिक्चर दिखाई देती है जो उस आर्टिकल के साथ में वहां पर लगाई गई थी न्यूज़पेपर में। जब माइकल उस पिक्चर को देखता है तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो एक टेंशन में भी है, नर्वस भी है थोड़ा सा, और साथ में उसको बहुत ज्यादा नर्वसनेस फील होती है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शर्ट्स, कोमा एंड ब्रैकेल। तब वो उस स्टोरी को थोड़ा सा पढ़ता है कि अबाउट 1.5 months बिफोर क्या हुआ कि सेबेस्टियन सर्च जो 14 ईयर्स का एक बॉय है, एक दिन अपने एक कहीं जा रहा था, एक मोटरवे से उसका एक्सीडेंट होता है रास्ते में, और उसको जो है एक जनरल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर्स वहां पर बताते हैं कि उसकी कंडीशन क्रिटिकल है बट अभी स्टेबल है। जब वो अपना पूरा एफर्ट कर लेते हैं, उसमें उस बच्चे को वो कॉन्शियस नहीं कर पाते हैं, फिर उसके पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपका बच्चा कोमा में चला गया है। ये सुनकर के उसके पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें उसकी मदर बोलती हैं सेबेस्टियन सर्ट्स की कि हमें डॉक्टर्स तो अपना वर्क कर ही रहे हैं, जो वो कर सकते हैं, मेडिसिन देना, जो भी रिकवरी करने के लिए वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या है, हमें एक मिरेकल की उम्मीद है कि कोई ऐसा मिरेकल होगा, हमारा बच्चा कोमा से बाहर आ जाएगा। अब ये उस सब आर्टिकल में लिखा हुआ था। आपको जैसे ही माइकल थोड़ा विंडो से बाहर देखता है, सोचता है कि ये सब क्या चल रहा है, तो उसे कुछ टाइम पहले की एक इंसिडेंट याद आती है, अराउंड 1 मंथ। वो और उसके फादर, माइकल और उसके फादर जो हैं, अभी सेबेस्टियन को भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। अब माइकल की स्टोरी पे आते हैं कि माइकल और जो उसके फादर हैं वो कहाँ जाते हैं, कंप्यूटर फेयर में जाते हैं। और उसके फादर जो है वो भी बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं कंप्यूटर्स के लिए, कंप्यूटर गैजेट्स के लिए और न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। तो वो अपने बच्चे को भी उसमें क्या करते हैं, वो उसका पूरा साथ देते हैं। उसको वो चाहते हैं कि वो न्यू टेक्नोलॉजी से हमेशा क्या रहे, उनको डील करता रहे। तो वो उसको न्यू न्यू टेक्नोलॉजी से को दिलवाते रहते हैं। अब जब कंप्यूटर फेयर जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कुछ साइको ड्राइव गेम हैं, कुछ और गेम हैं, वो सब उसमें दिया हुआ है। मैंने एक वीडियो और बनाई है। तो वो उनको उनमें से कुछ गेम्स खरीद के लाते हैं, कुछ कंप्यूटर गैजेट्स खरीद के लाते हैं, कुछ उसमें प्रिंटर है, कुछ प्ले म्यूजिक के लिए है, और इस तरह से बहुत सारे गैजेट्स वहाँ पर हैं। अब नैरेटर्स प्लेइंग वाइल्ड वेस्ट वीडियो गेम। नैरेटर यानी कि माइकल जब घर आता है तो वो उन गेम्स को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि मुझको जल्दी से गेम्स खेलने हैं। सबसे पहले वो एक वाइल्ड वेस्ट नाम का गेम खेलता है, और उसमें जब उसको जैसे ही वो गेम में एंटर करता है तो उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ रियलिटी में चल रहा है। यानी कि ये जो साइको ड्राइव गेम है या जो दूसरे गेम हैं, वो आपको एक रियल वर्ल्ड का फील कराते हैं। तो माइकल को क्या लगता है कि मैं एक टाउन में खड़ा हूँ, बीच में, मिड में, और सामने एक सैलून है। वो जब उस सैलून में जाता है, वहाँ पर जाकर के साइरस पेरिलो को ऑर्डर करता है, तो जैसे ही वो एंटर करता है ना, वहाँ पर सब लोग उसको देखने लगते हैं। वो उसको ऐसे स्टेयर कर रहे हैं कि ये कहाँ से आया। उसके बाद वो जाकर के एक सीट पर बैठता है, उसको सरसपलीला नाम की एक ड्रिंक जो है वो ऑफ़र की जाती है, और जैसे ही वो उसका एक सिप लेता है, तभी पीछे से एक थर्ड वाली आवाज़ होती है। वो पीछे घूमता है, और उसके बाद वहाँ पर उसने देखा कि एक गन जो है, एक तो फ़ास्टेस्ट गन उसको बोलेंगे, तो वो अचानक से आ जाती है, और उससे साउंड आती है। वो क्या कहती है माइकल से कि ये जगह इतनी बड़ी नहीं है कि हम दोनों यहाँ पर एडजस्ट हो जाएँ। तो एक ना एक को जाना ही होगा, और बेटर है कि तुम यहाँ से चले जाओ।
ऐसा कह कर के वो वहाँ से चला जाता है। मतलब गन जो है वहाँ से चली जाती है। अब माइकल जो है अपनी ड्रिंक को फिनिश करता है, कंप्लीट करके वो ग्लास को वहीं रख देता है और जब भी देखता है तो तब सारे लोग उसको ऐसे ही देख रहे थे। उसके बाद वो बाहर आता है और सोचता है कि शायद मेरा टास्क जो है कंप्लीट हो गया है। वो गन वहाँ से पहले ही जा चुकी थी और जैसे ही वो आगे आता है तभी उसको दूसरी तरफ से एक शेरिफ आता हुआ मिलता है दूसरा। एक शेरिफ तो वो खुद से बना हुआ है उसमें, अब दूसरा शेरिफ आता है तो उसे लगता है अब गेम कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा। अभी तक तो मुझे लग रहा था कि मैं विन कर गया हूँ इस गेम में, लेकिन जैसे ही ये आया तो उसने कहा, जो सेकंड शेरिफ आता है वो उसको कहता है कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है, तुम्हें दूसरी तरफ से जाना है। वो उसको लेकर के भी जाता है। अब वो शेरिफ भी उसी की एज का है, 14 इयर्स का है और देखने में वो ऐसे ही लग रहा है कंप्यूटर इमेज का, लेकिन फिर भी वो कुछ डिफरेंट टाइप का है। ये सेकंड शेरिफ एंटर्स गेम इज़ ओवर। अब जैसे ही सेकंड शेरिफ आता है वो जाते हैं, तो उसके बाद वो जिस जगह उनको जाना था वहाँ नहीं पहुँच पाते और गेम जो है वो ओवर हो जाता है, वाइल्ड वेस्ट नाम का गेम। अनदर 3D वीडियो गेम। अब वो किस में आ जाते हैं? दूसरे गेम में आते हैं। सेबेस्टियन को वो वहाँ से निकालना था, उसका टास्क यही था। उसको ये लग रहा था कि मेरा ये टास्क है और मुझे ये कंप्लीट करना है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसको फिर एक छोटा-सा मैसेज आता है उसकी प्रिंटेड ट्रे में कि मैं यहाँ पर हूँ और तुम मुझे यहाँ से निकालो प्लीज़। तो उसको लगता है कि शायद गेम का कोई टास्क रह गया है, वो मेरे को ऐसे करना है। वो दोबारा वहाँ पर जाता है, कौन-सा गेम खेलता है? 3D दूसरा गेम खेलता है एंड प्रिंसेस अरोरा और ड्रैगन नाइट प्लेट्स, मतलब ये जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो एक ऐसे एक जगह एक प्रिंसेस बैठी हुई है और वो उसको, जैसे माइकल जाता है तो उसको देख कर के बोलती है, ओह मेरे हीरो तुम आ गए हो, अब तुम मुझे यहाँ से बचा लो। पीछे कौन है? एक ड्रैगन है, तो वो कहती है मुझे ड्रैगन से बचाओ। तो अभी माइकल को ये लगता है कि मेरा ये टास्क न्यू टास्क है, ये मुझे कंप्लीट करना है, इसके मुझको पॉइंट्स मिलेंगे। तभी वहाँ से एक नाइट निकल कर के आता है और नाइट बोलता है कि तुम्हें जो बचाना है, तुम्हारा टास्क ये नहीं है, ये प्रिंसेस नहीं है, ये मैं हूँ जिसको बचाना है। फिर वो उसकी 2 प्लेट्स को, यानी कि उसकी लटों को काटता है और उसकी एक ऐसे रोप बनाता है और वहाँ से निकल कर के वो दूसरी जगह जाने लगते हैं। अब सेबेस्टियन से माइकल पूछता है कि तुम्हें यहाँ से कैसे निकालना है? क्या तुमने उसका कोई प्लान बनाया है? तो वो क्या कहता है, स्केलेटन स्वाइप कार्ड जो है वो है, एक कार्ड है प्लास्टिक का। तो जैसे ही वो उसको उस रास्ते के थ्रू लेकर के जाना चाहता है तो उनके पास पीछे बहुत सारे गार्ड्स आ रहे हैं, डॉग्स हैं, सायरन्स की आवाज़ आती है, मतलब वो उन लोगों को जाने नहीं देते हैं। और उसके बीच में जैसे ही वो आगे जाने वाले थे तभी पीछे से वो ड्रैगन जो उनका कंटिन्यूअस पीछा कर रहा था वो आकर के सेबेस्टियन को ग्रैब कर लेता है। माइकल को लगता है कि शायद ये मुझे भी हार्म करेगा, लेकिन उस ड्रैगन का इंटरेस्ट किसमें था? केवल एक सेबेस्टियन में था। वहाँ पर वो गेम ओवर हो जाता है। अब कुछ दिन बाद उसे लगता है, मतलब माइकल को लगता है कि मैं उसको नहीं बचा पाया। उसके वो सोचता है कि शायद दूसरा कोई मैसेज आएगा, कुछ मैसेज नहीं आ पाता है, लेकिन उसके 2 दिन बाद उसको एक मैसेज मिलता है और उसके बाद उसने बोला कि एक बार और ट्राई करो और तुम इस बार मुझे बचा लोगे। अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूँगा। तो अनदर ट्राई है हेलीकॉप्टर और जीप, मतलब ये उस सीन में है। अब जैसे ही उसको सेबेस्टियन मिलता है वहाँ पर एक सेल में बंद हुआ हुआ, तो वो उसको वहाँ से लेकर के जाने लगता है और वो बोलता है कि हम कैसे जाएँगे? तो वो एक जीप को बुलाता है और जीप जैसे ही आ जाती है तो पीछे से फिर उसका कुछ न कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं। अब अचानक से क्या हुआ कि सेबेस्टियन ने एक हेलीकॉप्टर को वो सर्च करता है, कहता है वो यहीं कहीं होना चाहिए। तो माइकल उससे पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो? उसने कहा कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए। तभी दूर से कोई एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है और माइकल जो है कूद करके उसमें चढ़ जाता है। सेबेस्टियन नहीं चढ़ पाता है, सेबेस्टियन को वो आवाज़ देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जीप में बैठे-बैठे जो सेबेस्टियन है ना, क्या बन चुका है, वो स्टोन बन चुका है। उसको वो बार-बार बोलता रहता है, आवाज़ नहीं आती है। तभी पीछे से एक गन शॉट होता है और सेबेस्टियन जो है उस जीप से निकल कर के ऐसे हवा में उछलता है। तो जैसे ही वो नीचे गिरने वाला था तभी उसको माइकल ग्रैब कर लेता है और वो आकर के हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। इस तरह से माइकल जो है वो सेबेस्टियन को बचा लेता है और उसके बाद उसका स्क्रीन पर उसका स्कोर आ जाता है।
अब ये तो उसको ऐसे लगा कि मैंने कोई टास्क कंप्लीट किया है, मैंने उस गेम को विन किया है। ये 1 मंथ की पहले की स्टोरी वो उसने मतलब वो सब कुछ ऐसे चल रहा था और 2 आई थिंक 2 डेज़ पहले ही उसने माइकल ने सेबेस्टियन को वहाँ से बचाया और जैसे ही उसने सेबेस्टियन को वहाँ से एस्केप किया तभी वो सेबेस्टियन जो है कोमा से बाहर आ गया। ठीक? अब जब प्रेज़ेंट में आते हैं तो माइकल को फिर क्या मिलता है, एक ईमेल मिलता है और उसमें लिखा गया था कि सेबेस्टियन ने उसको एक थैंक यू कार्ड भेजा था कि तुमने मेरे को रेस्क्यू किया, इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू और हम मिलेंगे जल्दी। तो फिर उसको सारी स्टोरी समझ में आ जाती है, यानी कि जब वो साइको ड्राइव गेम खेल रहा था सेबेस्टियन जाते हुए, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी सारी मेमोरी जो है वो उस साइको ड्राइव गेम में सेव हो जाती है। जब उसको माइकल खेलता है तो उसको वो सारे के सारे मैसेज उस टाइप के थ्रू मिलने लगते हैं। यही स्टोरी है, इसको 1-2 बार आप सुनेंगे तो ये स्टोरी आपको लर्न हो जाएगी। अभी दूसरे चैप्टर के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।